एक्सक्लूसिव खबर बिहार में जंगल राज, बिहार में वर्दी वालों को दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी पर यह आक्षेप लगाने वाली बच्ची पर उसका नार्को टेस्ट तो कराओ। जी ने क्यों कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाई? शिलाजीत से की रोटी बनती है क्या? मुंबई में हादसे हुए थे, दाऊद के करीबियों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने पनाह दी थी। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे झूठे विज्ञापन पर, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडे पर। और आप मीडिया के लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत। आपने अभी देखा होगा कि पास्को एक्ट खत्म करके किस तरीके से पीड़िता पर दबाव बनाकर एक अपराधी को, जिसने खुद स्वीकार किया था कि मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा, उसके मुंह को बंद करने की कोशिश पूरी की पूरी सरकार करती रही। और जो अब तो क्लीन चिट मिल गई है, अब मामले को क्यों बढ़ाया जाता है? अब तो कह रहे हैं पॉक्सो एक्ट भी लग जाना चाहिए क्योंकि बच्ची तो बालिग बता दी जा रही है। फिर बच्ची पर केस क्यों नहीं करते? अगर बच्ची झूठी है, आप एक बात बताइए, इतने बड़े पूरी भारतीय जनता पार्टी पर यह आक्षेप लगाने वाली बच्ची पर उसका नार्को टेस्ट तो कराओ कि बच्ची झूठ क्यों बोल रही थी। मैं यही तो कह रहा हूँ, जिस तरीके से सुकरात के खिलाफ 200 से अधिक लोगों ने फैसला सुनाया था, तो क्या सुकरात गलत थे? सीधी सी बात है। ये पास्को एक्ट में किस तरीके से पीड़िता को बरगलाया गया, दबाव दिया गया और देश के बेटियों को इंसाफ से वंचित किया गया। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के जंतर मंतर से जबरन लोगों को खदेड़ा नहीं गया होता, तिरंगे का अपमान नहीं किया गया होता और देश के पहलवान बेटियों को के ऊपर जुल्म नहीं हुआ होता। कह रहे हैं विपक्ष ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अब तो बस हाथ मलते रह गए। देखिए, आप लोगों के भाषा में और भाजपा के भाषा में कोई अंतर नहीं। मैंने क्या कहा? सत्ता पक्ष कह रहा है, कह रहे हैं। अब सुनो ना, तो मीनाक्षी लकी भाग, मीनाक्षी भाग, भाग मीनाक्षी भाग। जब उनको पता ही था तो भाग क्यों रही थी? स्मृति ईरानी जी, अरे सुन तो लीजिए, स्मृति ईरानी जी मालिक को फोन करके नौकरी से हटाने की बात क्यों कर रही थी और क्यों महीनों तक? आखिर ऐसा क्या कारण है जब ब्रजभूषण शरण सिंह, जो दाऊद का करीबी, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा, जिसने लल्लन टॉप में हत्या की बात कबूल की, उस ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के बदले एफआईआर तक दर्ज नहीं कराए गए, उनको जेल तक नहीं डाला गया। आखिर सरकार ने इस लंबी अवधि में जो पीड़ित लोग थे, जो पीड़िता थी, उनके मनोबल को तोड़ा गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया। अगर है हिम्मत भाजपा नेताओं में, तो जो पीड़िता ने आरोप लगाए थे, जो बाद में मुकर गए, वो रामलीला मैदान में उनका नार्को टेस्ट करा कर देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान नहीं सुना? कहा मंच से कि दोस्तों ये मामला बड़ा नहीं, मात्र गुड टच और बैड टच का है। क्या होता है गुड टच बैड टच? यौन उत्पीड़न का मामला हो। ब्रजभूषण शरण जी ने क्यों कहा कि मैं शिलाजीत की रोटी नहीं खाई? शिलाजीत से की रोटी बनती है क्या? और शिलाजीत किस काम आता है ब्रजभूषण शरण सिंह को कैसे मालूम? आप बताओ ना, आप बताओ ना, इतनी लंबी अवधि क्यों ली गई? देखिए, लिपा पोती करके और आप लोग कोयला को साफ करना चाहते हैं, कोयला साफ नहीं होता। अरे गुरु, मोबाइल एक जगह रखो यार, फ्रेम खराब। बिल्कुल, आपको शायद पता होगा, मुंबई में हादसे हुए थे, दाऊद के करीबियों को ब्रजभूषण शरण सिंह ने पनाह दी थी, झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारा था, ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद स्वीकार किया कि मैंने हत्या की। लल्लन टॉप पर इंटरव्यू था। तो 24 में मुद्दा होगा कि नहीं है? बस देखिए, निश्चित तौर पर 2012, 13, 14 से पहले तमाम भाजपा के नेता यौन शोषण, महिला सुरक्षा की बात कह रहे थे। अब एक बात बताइए, उनको सांप सूंघ गया? आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, सबसे ज्यादा बलात्कारी नेता भारतीय जनता पार्टी में है। एनसीआरबी का डाटा देखिए, नंबर 1 पे आता है राजस्थान, अच्छा, और तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में क्या है? मैं पूछ रहा हूं। उत्तर प्रदेश, अरे उत्तर प्रदेश में क्या है? आप लोग सुनिए, दरोगा की सुनिए, पत्रकारिता नहीं करते, सुनिए रे। अगर बिहार में
किसी दरोगा की पिटाई कोई बिहार के कोई विपक्षी दल का नेता किया होता, राजस्थान में होता, एक्सक्लूसिव खबर बिहार में जंगल राज, बिहार में वर्दी वालों को दरोगा को मारा पीटा गया, अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया गया। अरे भैया उत्तर प्रदेश में क्या आरती उतार रहे थे भाजपा के सांसद, आरती उतार रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, जब कश्मीरी पंडितों के मसले को आप लोगों ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, वहाँ तो ये हो रहा है। आपको मालूम है मनमोहन सिंह जी की सरकार में कश्मीरी पंडितों को आवास मिले, नौकरियां मिली। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार में कश्मीरी पंडितों को सादिक नगर में जगह मिली थी। भाजपा की सरकार में उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया गया। जाकर देखिए जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। लेकिन यहाँ तो पक्के मकान दिए ना, कह रहे 3.5 लाख घरों को हाथ में चाबियां थमाई गई हैं। कौन बोला? आंकड़े और बीजेपी के प्रवक्ता लक्ष्मी देवी का नाम आपने सुना? हाँ। सुना कि नहीं सुना? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग पत्रकार हैं कि भाजपा IT सेल के दलाल हैं? पहले तो ये बता दीजिए, बंगाल के चुनाव में जिस 24 लाख लोगों को घर देने की बात करी गई, प्रधानमंत्री ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। जो प्रभु श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी को चिराग तले अंधेरा, आज तक मकान नहीं मिली। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे झूठे विज्ञापन पर, ऐसे झूठे प्रोपगेंडे पर। और आप मीडिया के लोगों पर पूछता है भारत और थूकता है भारत कि लक्ष्मी देवी को मकान दिलाने की हिम्मत है। मोदी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। अरे भाई, लक्ष्मी देवी को हमने ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया था, लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री जी ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो उस लक्ष्मी देवी को कलकत्ता के बहु बाजार में रहती है, जो बिहार के छपरा जिला के रहने वाली हैं, वो वहाँ चौका बर्तन करती है, उनका बेटा ठेला चलाता है ही मत, मकान दिला के दिखा दो। ये देखिए, मध्य प्रदेश का विज्ञापन दिल्ली में, उत्तराखंड का विज्ञापन दिल्ली में, तब देखिएगा पूरा सजा के रख लिया। जितने विज्ञापन में ये खर्च करते हैं, तो अमृतकाल चल रहा है भाई। ये 20 काल है कि अमृतकाल है? जहां रेलवे के अभ्यर्थी जब 2019 की वैकेंसी निकली थी, जिन लोगों की को ज्वाइनिंग लेटर देना था, उनको मारा गया, पीटा गया। इसी 5 जून को SSC GD के छात्र 55 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे, और उन छात्रों में से जो क्वालिफाई किया, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को पास किया, जिन्होंने फिजिकल और मेडिकल पास किया, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी गई। तो कह रहे हैं कब तक नौकरी मांगते रहेंगे? रोजगार मांगने वाला छोड़िए, देने वाला बन जाइए, आत्मनिर्भर भारत। अमित शाह के बेटे जैसा की तरह वो तो कहते हैं परिवारवाद है, तो अमित शाह जी जैसा को क्या अनाथ आश्रम से उठा के लाए थे? ये निजी टिप्पणी कर रहे हैं। निजी टिप्पणी मैं पूछ रहा हूँ, ये परिवारवाद है या नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह विधायक हैं, यह परिवारवाद है या नहीं है? ब्रजभूषण शरण सिंह का कर्णभूषण क्या है? वो उपाध्यक्ष है WFI में। उनका दामाद बिहार के कुश्ती संघ से अध्यक्ष है। उनके बेटे का साला क्या है WFI में? एक बेटा विधायक है, पत्नी केतकी सिंह क्या है? आप नहीं बताएंगे। आप जब देखिएगा, कह रहे हैं हमें सौगात भाई में सुन नहीं लीजिए, मिले, सुन तो लीजिए। कल्याण सिंह, हाँ। कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का पोता विजय गोयल कौन है? देवेंद्र फडणवीस। इनके पिताजी क्या है? अभी जो कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री SR बोम्बई के पिताजी क्या थे? आप मिसगाइड करते लोगों को, मिसगाइड करना छोड़ दीजिए और आप सरकार से सवाल पूछिए। आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपका काम है शासन में, सत्ता में जो आदमी है उससे सवाल पूछना। आप सवाल किससे पूछते हैं? जो आदमी विपक्ष में है, जिनके हाथ में कोई पावर नहीं है। 9 साल में हर दिन ITI खुला है, बीजेपी कहाँ करा है? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 9 साल में कितना हुआ भाई? पात्रा का ट्वीट है। अरे भाई पात्रा क्या है? राष्ट्रीय जोकर है। पुई पुई 10 रुपया बच्चा को नमन चूस खिलाएंगे, 10 का बच्चा कहेगा पुई 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 करता रहेगा। तो उसके लिए ITDC में चेयरमैन बनाना और NGC में डायरेक्टर बनाना, संपत्ति। डॉक्टर 12 हिंदू राव में महिला के साथ छेड़खानी किया था, पता है आपको? पता है। और कोरोना काल में डॉक्टर का अपना एक धर्म है, मरीजों का इलाज करना। किसी 5 कोरोना पीड़ितों को अगर आप देखे होंगे इलाज करते हो तो बता दीजिए। वो तो मटर छिल रहा था, क्या कर रहा था? अब बताइए। अब वो स्टूडियो में जाते हैं, कहता है पुई पुई। अरे भैया, इस बात के लिए लोटियन में मकान मिला हुआ है, आप बात ही नहीं समझ रहे। 2024 में अब की बार किसकी सरकार? जनता की सरकार, किसानों की सरकार,
छात्र नौजवानों की सरकार, तो मतलब युवा विपक्ष बेरोजगारों भी की सरकार। कहीं नहीं दिखाई दे रहा, आप कौन नहीं नई दे रहा? सरकार बता रहे हैं ये तो सारे विपक्ष तो आ रहे हैं ना एक पर, आप देख लीजिएगा ना। इधर। देश में 20 से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार रही है। आप एक बात बता दीजिए, धीरे धीरे इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ? बजरंग अरे बली गदा हिंदुओं लेके का दौड़े। समर्थन है सर, हिंदुओं का पूरा समर्थन है। कौन सा हिंदू? 90% नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या या हम जैसे सनातनी हिंदू? आपस में इन्होंने हिंदू हैं। आरबीआई के नियम को बदला, हमारे लिए तो नहीं बदला ना, देश के आवाम के लिए नियम बदला क्या? अरे भैया, आरबीआई को बताना होगा कि आखिर प्रधानमंत्री के आदेश पर या वित्त मंत्री के आदेश पर विलफुल डिफॉल्टर जिन्होंने 10 ट्रिलियन डॉलर जो बट्टे में डाला गया है उसका कर्जा माफ करने के लिए आखिर किसके आदेश पर आरबीआई ने कानून में बदलाव किए हैं? बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए, अमित शाह को खुश करने के लिए बीसीसीआई के नियम में, कानून में बदलाव किया गया। ये पूरा देश से कोई छुपा हुआ नहीं है, जग जाहिर है। आप बताइए ना। 14 जनवरी को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा है। राम और कृष्ण भारत की कन कन में है। हम में राम, आप में राम, इनमें राम, सब में राम। मोदी जी में भी राम है। अरे भाई सुन तो लीजिए, मोदी जी में अगर राम होते, हाँ। राहुल गांधी में है। अरे भाई सुन तो लीजिए, राम देखिए, राहुल अरे में सुन राम। नहीं रहे, राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन राम पूजे जाते हैं, रावण का पुतला दहन होता है। कौरव अरे सुन ही नहीं रहे, कृष्ण और कंस की राशि एक थी, लेकिन कृष्ण की पूजा होती है, रावण और कंस राहुल को एक ही कोई नहीं राशि के हैं, पूछता। पंडित जी। समझिए, अगर इनके दिल में राम होते तो छात्र नौजवानों पर लाठियों से प्रहार न करते, महिलाओं के साथ इतना जुल्म नहीं करते, किसान भाइयों पर बर्बरता पूर्वक कार्रवाई ना करते और देश की आवाम के बारे में सोचते।